स्माइल अंदर दे रहा हूँ, घंटा स्माइल दिख रहा है मेरा, मैं भी एड़ा बन गया हूँ साला। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसको पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है तो भाई जाके फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को पता पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट व्लॉगिंग क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, पूरा एक्टिविटीज़ के बारे में पता पड़ेगा। मैंने स्टोरीज़ में डालता हूँ यूजुअली, और फोटोज़ और वीडियोज़ भी अच्छे डालता हूँ। तो यार इंस्टाग्राम पे जाओ, लाइक करो, फॉलो करो। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता उनको मैं बता दूं कि हम जा रहे हैं BMW शोरूम, क्योंकि उनकी न्यू बाइक जो है R18 बाइक का इवेंट है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और मेरे साथ आज जा रहे हैं शहबाज भाई, जो पीछे बैठे हैं, राइडर हैं, वो ट्रायम्फ का थंडरबर्ड बाइक चलाते हैं, और रिजवान भी साथ में जा रहा है। और अगर ये वीडियो अभी फ़िलहाल अगर बहुत ज़्यादा शेकी हो रही है तो भैया गालियाँ इसको देना, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आज कैमरा रिजवान पकड़ के रखा है। तो भाई हमको ये वीडियो को, ये जो छोटा सा पोर्शन है स्टार्टिंग का, उसको पर भाई हमको कमेंट नहीं आना चाहिए और गाली नहीं मिलनी चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क व्लॉगिंग और ड्राइव करते हुए, क्योंकि मैं हाईवे पर हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप जगह आएगा, वहाँ पे रुक के एक व्लॉग फिर से चालू करेंगे, कॉफ़ी ब्रेक लेंगे। 1 घंटा हो गया हमको घर से निकले ऑलरेडी, लेकिन रोड अच्छे नहीं थे, सो आई डिडंट वांट टू व्लॉग इमीडिएटली। तो अभी ब्रेक लेंगे कॉफ़ी के लिए, तब व्लॉग चालू करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे, मे बी नेक्स्ट 45 मिनट्स में। सो सी यू गाइस लेटर। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गुरु कृपा होटल। एक ब्रेक लेने का डिसाइड किया है, और ये देखिए मेरे घर से ये गुरु कृपा होटल जो है उसको पहुंचने में 1 घंटा लगता है, लेकिन आज हमें लग गया 2 घंटा। रीज़न 2 हैं, एक तो ये कि ट्रैफिक बहुत था, और दूसरा रीज़न ये है कि रोड्स जो है अच्छे नहीं थे। बारिश के बाद रोड बहुत ख़राब हो गए, मतलब 1 घंटे का सीधा 2 घंटा, टाइम डबल हो गया। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होगा रोड का। और बाय द वे ये देख रहे हैं वो अभी नया बना है पीछे। एक्चुअली मैं दिसंबर में आया था IBW, जब मैं गया था गोवा, तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अभी कंस्ट्रक्ट होके रेडी हो गया है। और ये वीडियो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक कार में से मैं सीधा बाहर उतरा हूँ, AC में से वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से शायद फॉगिंग हो रहा है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी साफ़ किया, फिर भी फॉगिंग जा नहीं रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है स्क्रीन में। सो इज़ इट द स्क्रीन और इज़ इट द लेंस, आई डोंट नो। सो खैर आई विल ट्राई टू व्लॉग जितना, आई होप कि अच्छे आ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा हो, एक्चुअली में फुटेज अच्छी आई हो। सो या अभी हमारा प्लान है कि कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट अहमदाबाद स्टॉप देंगे। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा में हुआ कि भाई एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर एक ब्रेक लेंगे नेक्स्ट 1 घंटे बाद ऑनेस्ट पे। तो व्लॉगिंग अभी करते हैं, हमको निकलना है, देरी हो जाएगी। तो व्लॉगिंग को यहीं पे पॉज करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे, या तो सीधा अहमदाबाद शोरूम पे पहुंच के। तो सी यू गाइस देयर। ओके, सो वी फाइनली रीच्ड BMW शोरूम। और रिजल को ऐसे बीच में आके शो ऑफ करना ज़रूरी है मेरे व्लॉग्स में। बट एनी हाउ, एज वी एंटर्ड वी गॉट दिस विच हैज़ मेक लाइफ अ राइड। दिस इज़ अ मास्क, वी गॉट सर्जिकल ग्लव्स एंड sanitizer. So this is very good to take care of your clients, especially from BMW. This is what I expected. Good job. नहीं चालू है, ये बीच में भी कीड़ा करेगा ना। सो द स्टफ दैट वी वर हियर टुडे, जो हम लोग देखने आए थे, द बाइक विच इज़ राइट बिहाइंड मी। सो विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कैमरा, आई विल गिव यू सम स्लो मोशंस एंड लेट्स चेक आउट द बाइक। सी राइट ओवर देयर, आई विल जूम इट फॉर यू गाइस ओवर हियर। या लेकिन इसको अपन स्लो मोशन में लेके एकदम सेट करके आप लोग को दिखाता हूँ, फिर हम वापस आएंगे ब्लॉगिंग पे।
Okay, so here is this beautiful classic, should I say a piece of art right in front of me. There is a lot of chrome in this bike. Of course, this bike is going to be heavy because इसके ऊपर जो भी है everything is metal and chrome finish. I don't think इसमें कुछ plastic part होगा. This is how the finishing looks. यहाँ पे जो stripes दिए हुए हैं एकदम retro finish दे रहा है. In fact ये जो badging भी आप देख रहे हो BMW का वो embossed नहीं है, वो screwed है इसके ऊपर. Badge type of thing लगाया गया है. Again here is the branding 1800cc. This is the first boxer engine that is put in a classic bike. ये BMW की तरफ से फर्स्ट बाइक है जो हम कह सकते हैं कि क्रूज़र बाइक निकाली है उन्होंने इतने टाइम बाद. जो पहली बाइक थी वो R5 थी 1936 में, उसके बाद अभी निकाली है इन्होंने बॉक्सर इंजन के साथ. और क्रूज़र में इन लोगों ने पहली बार 1800 सेगमेंट में बाइक निकाली है. सो दिस लुक्स रियली नाइस. इसके जो रिम है, स्पोक्स रिम है, आगे का व्हील इज़ 19 इंच, पीछे का जो है दैट इज़ 16 इंच. एंड अगेन यहाँ पे आप देखें तो इसका जो शाफ्ट है वो ओपन शाफ्ट है. मतलब कुछ भी दूसरे बाइक्स में जैसे शाफ्ट एकदम थिक रहता है, कवर्ड रहता है, कवर नहीं, एकदम ओपन रखा है जस्ट टू गिव इट द क्लासिक लुक. इसका जो एग्जॉस्ट है फिशटेल एग्जॉस्ट, दैट टू लुक्स ऑसम. व्हाट एल्स इज इन इट? ओके, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, R18 फर्स्ट एडिशन. Okay, so this is the first edition they are getting this bike here in after so many years, after 1936 I guess. And what else? Yes, again they have these LEDs over here, side signal, and this is from Berling built branding over there. Boxster engine, as I mentioned before. I hope I have not left anything over here. Yes, disc brakes, of course you see shiny and awesome. Wow, the bike literally looks nice, classic, a piece of art and beautiful. I think everyone is going to love this bike. Okay, so this is how the key looks and this is how it opens from here. This is first edition. Okay, so we'll do one thing, we'll turn on the bike right now. Let's check out how the bike sounds. And really when it starts, इसके पहले जो बाइक थी R90 वो मैंने चलाया था, उसका भी इंजन बॉक्सटर इंजन ही था और लिटरली चालू करने के टाइम वो ऐसा शेक देता था. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये बाइक भी ऐसा ही होने वाला है फॉर श्योर. लेट्स चेक इट आउट. एंड ओह, वो डिड यू सी दैट गाइस? कैमरा में आया एकदम ऐसा सा हैंडल शिफ्ट हुआ. यस, थोड़ा सा वाइब्रेशन है बट द बाइक इज़ रियली स्मूथ. दो इसका एक्सीलेटर है वो एकदम स्मूथ है, बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा है. सो यस, इसके अंदर जो राइडिंग मोड्स है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ. ये शायद फर्स्ट बाइक है जिसके अंदर राइडिंग मोड्स के नाम कुछ इस तरह से है जैसे कि रॉक एंड रोल. नाउ दैट साउंड्स रियली डिफरेंट. नाउ द टास्क इज getting it out of the stand. Let's see how the weight is. It's around 350 kilos. Okay. Yes, it is a little bit of task. See, जब गाड़ी चलेगी तब वेट पता नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंड से जो हटाने का मेन जो टास्क होता है वो होता है बाइक को स्टैंड से हटाना. एंड दिस इज आई वुडंट से टू डिफिकल्ट बट नॉट टू ईजी टू. मैन लाइक मी कैन डू इट ईजिली, मे बी बिकॉज ऑफ वर्कआउट. लेकिन दूसरे जो हैं जो उनको स्टैंड से जो ऊपर उठान में हो सकता है हल्का सा हैवी लगता हो. बट देन अगेन एक बार आ जाता है, दोनों पाँव पे कंट्रोल हो जाता है तो बैलेंस मेंटेन होता है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. स्टैंड मुझे थोड़ा दूर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई. आई मीन डालने के टाइम तो ठीक है आ जाता है, लेकिन जब इसको ऊपर करना तो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है. अभी इतना आगे बैठ के तो कोई राइड नहीं करता. इट इज़ ऑफ कोर्स एकदम ये तो टैंक के ऊपर बैठ के राइड करने जैसा हुआ. सो एटलीस्ट इंसान यहाँ तक तो बैठेगा ही. सो आई थिंक द स्ट्रेच ऑफ द स्टैंड इज़ टू फार, वे टू फार. थोड़ा क्लोज होता तो इट वुड हैव बीन ईजियर. बट एनीवेज, कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दिस. Nothing to complain. It's okay. This is the style. That's where the stand is supposed to be. So yeah. तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और इसको अभी करते हैं चालू. सो दिस इज़ एनालॉग एंड डिजिटल दोनों. और इसमें जो मोड्स हैं, राइडिंग मोड्स, वो मज़ेदार है. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. एक तो है रॉक, रेन एंड रोल. जैसे मैं कह रहा था, यू नो, रॉक एंड रोल. दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ आपने रॉक एंड रोल काइंड ऑफ मोड्स देखे होंगे. ओके, इसका जो सेटिंग
स्टैंड से, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ हाउ यू विल सिट. यहाँ पे आपका ब्रेक लेवर आएगा, थोड़ा अंदर की तरफ है, एकदम इसके नीचे है, और यहाँ पे इतना डिस्टेंस रहेगा. सो सेम गोज़ ऑन द लेफ़्ट साइड. लेफ़्ट साइड में आप बैठते हैं तो उसका लेवर इधर है, आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. ओके, और एज़ मैंने कहा स्टैंड हल्का सा फार है. इसमें पुश रॉड मैकेनिज्म है, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये दो रॉड जा रहे हैं, ये साइड और ये साइड भी. सो दिस इज़ कॉल्ड पुश रॉड मैकेनिज्म. This is very nice about it. The handlebars are nice and wide. Here we have a Berlin built again. Yeah, the mirrors are round. As you see over here, I don't think they are going to be much of a help on the road. But again, retro look देने का कोशिश किया है, तो I think वो point of view से जो bike बना ही है boss, a lot of chrome finish, very shiny. The bike looks awesome. Yes, it is heavy. Maybe because everything on the bike is metal. I don't think there is plastic anywhere. एंड द फिनिश इज़ गुड. येस ऑफ कोर्स, ये आपको दिखाने का था जो है इसका टेल लैम्प. तो इसके अंदर ब्रेक्स और साइड सिग्नल इंटीग्रेटेड है, ऑल इन वन है. सो दैट रियली लुक्स गुड. सो विल जस्ट चेक इट आउट. ओके, दीज आर द ब्रेक्स एंड दिस इज द साइड लाइट. सो एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड. सो दिस इज अगेन नीट जॉब डन ओवर हेयर. ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक बाइक को आगे ले रहा हूँ तो उसका जो शाफ्ट है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओपन शाफ्ट मैकेनिज्म. इसके अंदर जो स्पेशली दूसरे बाइक्स में जो शाफ्ट लगते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है. दिस लुक्स रियली नीट एंड क्लीन, एकदम क्लासिक लुक दे रहा है इस बाइक को. और सिटिंग पोस्चर जो इसका सीट है दैट इज़ नॉट टू हाई. मेरे दोनों पाँव जो हैं ग्राउंड पे, फ्लोर पे टच हो रहे हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इवन आई कैन इवन स्टैंड एंड आई कैन कंट्रोल द बाइक विथ माई legs, with my thighs this way. So not a big deal, it's easy. Short riders के लिए भी कोई तकलीफ नहीं आएगी. Yes, the bike is little heavy, but the bike is up to mark, up to class, and awesome bike. Okay, so we are done with the event. The event was well organized as expected from BMW. Everything was perfect. Gloves दिए थे, sanitizer दिया था, ये mask दिया उन्होंने. So yes, everything, every precaution was taken care of. The bike again, I hope I have covered everything in this vlog. कुछ छोड़ा नहीं है मैंने. अगर कुछ छूट गया हो तो नेक्स्ट टाइम मेरे को चांस मिलेगा तो ऑफकोर्स आई विल कवर इट अप इन नेक्स्ट व्लॉग. अभी टाइम हो रहा है, आई नीड टू हेड बैक होम. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग ओवर हेयर. आई होप you guys are going to like this video, and if you like this video, please do not forget to subscribe, like and share my channel, guys. I too need motivation to make more better videos for you guys, so that you keep coming back and keep getting good content. So that's all from me. You guys take care. Love you all. It's your life. Live it right. Live it your way. See ya. सच में 2 मिनट बिजनेस छोड़ के बाय बोल दो सबको भाई. सचिन भाई देखो इतने टाइम बाद मेरे व्लॉग में आए. रिजुल थोड़ा क्लाइंट्स के साथ बिजी है, सिंस आज इवेंट है, तो मैंने सोचा था रिजुल मिलेगा तो बहुत धमाल करेंगे, लेकिन ही वॉज बिजी विद क्लाइंट्स. इवेंट था तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स आ रहे थे टू चेक आउट द बाइक. सो या वी ऑल सेट टू गो. विल गो बैक होम. मेरे बाइक भी रेडी हो गई है. चाबी कहाँ गई पता नहीं भाई. चाबी मेरे बाइक की कहाँ गई? मैं अपने बाइक की चाबी ढूंढ रहा हूँ. शुभंगम के पास पड़ी है. तो बाइक भी आ गई. वी आर ऑल सेट टू लीव. यस, हियर इट इज़. और ये सचिन की देन है, उन्होंने डाला है. घिसा पिटा रॉसी का कम से कम नया देता, धोखे देता कुछ नहीं. अबे नया, ये कौन सा एंगल से नया दिख रहा है? देखो तो जरा. ये पुराना हो गया, ये नया था. अच्छा, पुराना हो गया, मतलब पुराना हो गया ना, फिर नया कैसे रहेगा भाई? तो बारिश में बाइक तो गंदा हो गया ना. अच्छा, ऐसा बात है. शुभंगम, ये भी बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद, माउंट आबू राइड के बाद हम लोग नहीं मिले. माउंट आबू राइड को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है अभी, 8-9 महीना हो गया. तो यस, रिजुल भी नीचे, अगर मिलता तो उसको बाय बोलते हुए जाएंगे, नहीं तो व्लॉग के स्टार्टिंग में तो आपने उसका चेहरा देख ही लिया होगा. वो मेरे व्लॉग में आता ही ऐसे अनशंड कांड करते रहता है. सो या वी आर डन हियर. यू गाइस टेक केयर. बाय बाय. फाइनली फॉर नाउ बाय.